रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा ये रातें ये मौसम। हे बेबीज आर्मी, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल ओके। तो मैं ये न्यू चिको की स्टोरी लेकर आई हूँ फॉर एक BTS आर्मी बर्थडे रिक्वेस्ट। आई होप कि उन्हें अच्छी लगेगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की स्टोरी। लेट्स गो। क्यों मिस पार्क जिमी, तुम्हें बहुत शौक था ना मुझसे कंपटीशन करने का? कैसा लगा तुम्हें मेरा ये गिफ्ट? अब तुम बच्चों की कैसे बोगन, तुम नामर्द कहेंगे। तुमने मेरे पीठ पीछे खंजर घोंपा है। तुम्हें क्या लगता है ये तुमने बहुत बड़ा महान काम किया है? फिलहाल ये मैटर नहीं करता क्योंकि बिजनेस में ये सब लगा रहता है। अब बारी है तुम्हारी मौत की। जैसे ही बोगम जिमिन को गोली मारने के लिए पिस्टल चलाता है तभी उसकी एक गोली आके लगती है और वो दूर गिरता है। तुम्हें क्या लगा था बोगम, तुम जिमिन को ट्रैक करोगे और मुझे कुछ पता नहीं चला? तो ये तुम नहीं हो सकते, ये सब झूठ। जिमिन और कितना पिएगी? बस कर यार, बस कर। ऐसा लग रहा है जैसे कि जिमिन को किसी बात का बहुत बड़ा शौक लगा है। यार तुम्हें क्या करूं, तुम लोग तो जानते हो मेरे बारे में। तुम सब तो एक दूसरे से साथ रिलेशनशिप में हो, बट मैं कल मेरी ऐसे इंसान से शादी है जिसे मैंने कभी ना देखा है और ना मैं ठीक से जानती हूँ। मुझे तो पता नहीं क्यों मुझे लगा था कि मैं भी लव मैरिज करूँगी, बट मेरी मॉम के आगे मुझे झुकना पड़ा और मुझे अब अरेंज मैरिज करनी पड़ रही है, वो भी ऐसे इंसान से जिसे मैंने आज तक देखा तक नहीं। हाँ तो तू अगर शादी नहीं करना चाहती है तो एक काम कर, अपने अंदर की चुड़ैल उसे दिखा दे। सिंपल। शुगर कर कि यहाँ पर ते है, वरना मैं तुझे यहाँ से नंगा करके मारते हुए तेरे घर तक लेके जाती। समझा? और गॉड बडीज, तुम लोग लड़ना बंद करो। और हाँ जिमिन, जैसे मैंने सुना है कि तुम्हारी आंटी जो USA से आ रही है, उनका लड़का तो बहुत ज़्यादा हैंडसम है ना? तो अरे यार वो वही इंसान है। बस तुम लोग इतना बताओ कि मेरी कबर खोदने से तुम कैसे बचा सकते हो? मैं इस शादी से भागना चाहती हूँ, प्लीज़। कबर तेरी नहीं, कबर तो उस बेचारे की खोदेगी जो तेरा पति बनेगा। सुगा, मुझे सब सुनाई याद दे रहा है। चुपचाप मुंह बंद कर वरना पीट दूंगी। मेरा मन तो नहीं है इस रूम में जाने का, बट क्या करूं, जाना पड़ेगा। क्या कोई है अंदर? जिमिन जैसे ही रूम में एंटर करती है वो देखती है कि कोई शख्स बहुत ही क्यूटली वे में सो रहा होता है। हाउ सो क्यूट! मैंने जितना सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा हैंडसम है। गॉड, इसकी ब्यूटी तो मुझसे भी ज्यादा। ये क्या बकवास कर रहा है? शादी के टाइम पे तो ये ठीक ठाक था और अब ये ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है? अंजू, तुम एक काम करो, जाकर पहले फ्रेश हो जाओ, हम बाद में बात करते हैं, ओके? हाँ ओके, मैं भी जाती हूँ। जिमिन के फ्रेश होने के बाद जंगकुक जिमिन को देखकर फ्रीज हो जाता है क्योंकि जिमिन ने जंगकुक की शर्ट पहन रखी होती है जिसमें उसकी मिल्की स्किन फुल्ली दिख रही होती है एंड जंगकुक हॉट फील करने लगता है। ऐसे क्या देख रहे हो? और हाँ सुनो, मैं काउच पे सोने के लिए जा रही हूँ। मुझे सुबह ऑफिस जाना है तो मुझे डिस्टर्ब मत करना और जाके बेड पर सो जाओ, ठीक है ना? जेके जिमिन की कोई बात नहीं सुनता एंड वो उसे दीवार में पिन कर देता है और फोर्सफुली किस करता है। जंगकुक, क्या तुम पागल हो गए? मुझे छोड़ो, नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। बट मैं इस टाइम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड एंड हॉट फील कर रहा हूँ। पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा लग रहा है और मुझे बहुत कुछ खाने का मन कर रहा है। एंड प्लीज मुझे करने दो,
इतना कह के जंगकुक जिमिन को बेड पर पुश कर देता है एंड उसके क्लोथ को अनबटन करने लगता है। जंगकुक प्लीज ऐसा मत करो, तुम अपने साइज में नहीं हो, तुम क्या कर रहे हो, प्लीज जंगकुक। जिमिन बहुत कोशिश करती है कि वो जंगकुक को अपने ऊपर से हटा सके, बट जिमिन कुछ नहीं कर पाती जंगकुक की मसल बॉडी के आगे। जंगकुक प्लीज, बहुत पेन हो रहा है जंगकुक। पर एंजल, मुझे बहुत अच्छा लगा, प्लीज करने दो ना। गुड मॉर्निंग जिमिन बेटा, इतनी सुबह कहाँ जा रही? एक्चुअली मॉम, मेरे ऑफिस में ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो मुझे जाना पड़ेगा। क्या शादी के दूसरे दिन? बेटा मुझे लगा था कि तुम रीति रिवाज निभाओगे, बट तुम, देखिए मॉम, शादी से पहले ही मैंने सब कुछ बता दिया था, फिर उसके बावजूद भी आप देखिए मुझे बहुत लेट हो रहा है तो मैं ऑफिस के लिए जा रही हूँ। ओके, मैं शाम तक ही लौटूंगी। बाय मॉम। मिस्टर बोगम, माना कि आपके पास 35% शेयर है, मतलब इसका ये नहीं होता कि आप यहाँ के सीईओ होंगे। मिस जिमिन, 5% आपसे शेयर ज़्यादा होने की वजह से मैं यहाँ का सीईओ हूँ, समझी? अगर तुम शेयर्स की बात कर रहे हो तो मिस्टर पार्क, मेरे पास 50% है, शायद तुम भूल रहे हो। क्या तुम मुझे पागल समझती हो? रात के रात तुम्हारे पास 50% हो ही नहीं सकता। तुम मिस्टर जॉन को तो जानते ही होगे, मेरी शादी उनके छोटे बेटे से हो गई है, सो उनके शेयर्स अब मेरे हुए। क्या कहा? उनका छोटा बेटा जो कि मेंटर है, तुमने शेयर्स के लिए उससे शादी की है? मिस्टर बोगम, आप शायद भूल रहे हैं, तो मेरे हस्बैंड, तो उन्हें तमीज से बोले, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और आप सब लोग भी ध्यान से सुन लीजिए, किसी की बातों में आकर फालतू के फैसले मत लीजिए, ये मीटिंग यही कंप्लीट होती है। ये तो अच्छी बात है मिस पार्क जिमिन कि तुम्हारी कोई तो वीकनेस है जिसका इस्तेमाल मैं कर सकता हूँ। दूसरी साइड जंगकुक सोकर उठता है तो वो अपनी हालत ऐसे देखते सोचने लगता है कि आखिरकार क्या हुआ था, एंड उसे रात की बात याद आने लगती है कि कैसे जिमिन उसे छोड़ने के लिए उससे भीख मांग रही थी एंड बहुत ज़्यादा रो भी रही थी। ये मैंने क्या कर दिया? पता नहीं एंजल मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। जिमिन, ये तूने अच्छा काम किया, उस बोगम को उसकी औकात दिखा गया। मैं तो ये सोच रहा था कि मीटिंग में मैं उसका मुंह तोड़ दूँ, बट मैं कुछ कर नहीं सकता था। सुबह जिमिन से बातें कर रहा होता है, बट जिमिन को कुछ समझ में नहीं आता एंड अचानक बेहोश होकर गिर जाती है। जिमिन, जिमिन क्या हुआ? आगे खोलो प्लीज। जिमिन। मम्मा, एंजल को कितना टाइम हो गया, ये उठ नहीं रही है, मुझे डर लग रहा है। मम्मा, एंजल को बोलो ना वो उठे। मम्मा देखो एंजल उठ रही। एंजल तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें क्या हुआ था? एंजल बताओ ना क्या हुआ? मैं तो ऑफिस में थी, मैं घर पर कैसे आई और मुझे घर पर कौन लाया? मॉम, मैं यहाँ पर क्यों? मुझे लगता है जिमिन तुम काफ़ी दिन बाद ऑफिस गई हो ना, तो तुमने ज़्यादा ही काम का प्रेशर ले लिया है, सो इस वजह से तुम बेहोश हो गई थी। कोई बात नहीं, तुम अपना ख्याल रखो, मैं तुम्हारे लिए फ्रूट्स वगैरह ला देती हूँ। ओके बेटा। जिनके जाने के बाद जंगकुक जिमिन से उसका हाल पूछने लगता है, बट जिमिन जंगकुक को कोई जवाब नहीं देती और उसे इग्नोर करने लगती है। एंजल, मैं आपके लिए सॉरी मांगता हूँ, मुझे माफ कर देना। आई डोंट नो मैं कैसे कर दूँ सॉरी। इसमें सॉरी की क्या बात है जंगकुक? वैसे भी हम दोनों हस्बैंड वाइफ ही तो हैं,
और इसमें सोने की क्या बात है? आई नो कि तुम अभी ठीक नहीं हो, बट कोई बात नहीं, वो तो तुम मेरे हस्बैंड। एंजल, अगर मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ तो इसका मतलब मैं रोज रात तुम्हारे साथ ये सब कर सकता हूँ क्या? रोज रात? एक रात में तो इसने मेरी बैंड बजा दी, अगर ये रोज रात ऐसा करेगा तो मैं तो उठ भी नहीं पाऊंगी। नो, सो स्कैरी। देखो जुंको, तुम ये सही नहीं कर रहे, देखो पीछे हटो। मैंने ये नहीं कहा था कि तुम अभी करो। जुंको, जिमिन, तुमने अभी वाइफ कहा था ना, तो हस्बैंड की तो ड्यूटी मुझे निभानी पड़ेगी ना। चांदनी रात में तुमसे बातें हो रही, तेरी मुस्कुराहट में मेरी जुंको, प्लीज, मैं कल की वजह से वैसे ही बहुत प्यार में हूँ। जुंको, प्लीज। आई एम सॉरी जिमिन, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। प्लीज थोड़ा सा सहन कर लो। राहों में चलते हर मोड़। जिमिन, अगर अपने हस्बैंड को बचाना चाहती हो तो मैंने जो एड्रेस सेंड किया वहाँ अकेले आ जाओ। बोगम, बाहर निकलो। मैं यहाँ देखो अकेले आई हूँ, और मैं जैसे तुमने कहा था मैं वैसे ही प्रॉपर्टी के कागजात भी लेकर आई हूँ। गुड जिमिन, मैंने वैसे सोचा नहीं था कि तुम अपने हस्बैंड से इतना प्यार करती हो कि तुम प्रॉपर्टी के कागजात ले आई। मुझे बहुत पेन हो रहा है, इन लोगों ने मुझे बहुत मारा, प्लीज मुझे बचा लो एंजल। भोगम, प्लीज जुंको को जाने दो। तुमने जैसे जैसा कहा मैंने बिल्कुल वैसे किया है ना। प्लीज उसे दर्द हो रहा होगा, इस बार तो तुम्हें जाने देता हूँ जिमिन, बट अगली बार से मेरे रास्ते में आने की कोशिश भी मत करना। आई एम सॉरी जुंको, मुझे माफ़ कर देना, ये सब मेरी वजह से हुआ। मुझे तुम्हें पार्क में अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए था। ओह माय गॉड जंकुक, तुम्हारे सर से खून निकल रहा है। जंकुक बहुत खून लॉस होने की वजह से वहीं पर बेहोश हो जाता है और जिमिन जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेके जाती है। डॉक्टर, मेरा बेटा कैसा है? वो ठीक तो है ना? बताइए ना डॉक्टर प्लीज़। मिस जिन, कोई घबराने वाली बात नहीं है। एक्चुअली ब्लड लॉस की वजह से वो बेहोश हो गए थे, वैसे वो बिल्कुल ठीक है, आप उनसे मिल सकते हैं। जंकुक, जंकुक बेटा तुम कैसे हो? तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? तुम बताओ ना जंकुक। हे मॉम, व्हाई आर यू क्राइंग? आई एम ओके। आप इतना ज़्यादा सीरियस मत होइए, बस छोटी सी चोट ही तो थी। जंकुक, तुम इस लैंग्वेज में बात, जंकुक तुम ठीक हो गए? ओह माय गॉड जिमिन, तुमने सुना? जंकुक की याददाश्त आ गई एंड वो बिल्कुल ठीक हो गया। आई एम सो हैप्पी बेटा। वो तो बात ठीक है मॉम, बट ये लड़की कौन है? जंकुक के मुंह से ऐसी बात सुनकर जिमिन बिना कुछ कहे वहाँ से रोते हुए चली जाती है। जंकुक, तुमने जिमिन को नहीं पहचाना? वो तुम्हारी वाइफ है। फिर जिन जंकुक को सारी बात बताने लगती है कि कैसे उससे उसकी शादी हुई एंड जिमिन उसका ख्याल रखती थी और आज उसकी जान भी बचाई। जंकुक मुझे ऐसे बोल सकता है? हम दोनों ने प्रॉमिस किया था कि हम एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ के जाएंगे। जंकुक ने अपना वादा भुला दिया। जिमिन ये सोचते हुए रास्ते पे चल रही होती है, तभी उसे कोई किडनैप कर लेता है। जंकुक, तुम यहाँ? जंकुक, आई एम सॉरी जिमिन, ऐसा रिएक्ट करने के लिए। आई एम रियली मैं तुम्हें पता है ना कभी नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर जंकुक जिमिन को अपनी बाहों में उठा देता है और वो दोनों घर पर आ जाते हैं। जिमिन, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं है? कहीं चोट वगैरह लगी हो तो मुझे बता दो। हाँ जंकुक, लगी है, और वो भी बहुत जोर की, यहाँ पर। हे नोटी, तुम भी ना कैसी बातें कर रही हो? आई नो, मैं समझ रहा हूँ कि तुम क्या चाहती हो। चांदनी रात में तुमसे बातें हो रही, तेरी मुस्कुराहट
मेरी दुनिया खिल रही। पल पल दिल